जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय, सदा ही जय, सदा ही जय। मेरी श्री माता जिनके तो मैंने दर्शन किए हैं 2 बार, मैं भाग्यवान हूँ। उनके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। माता जी आपके मुख पे जो तेज था वो देखते ही बनता था। मैं ऋषिकेश में उस बात को भूल नहीं पाऊँगा ज़िंदगी भर, जब तक मेरे प्राण हैं। तब बाबा जी की बात कर रहा था। बाबा जी प्राणों की, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बाबा जी प्राणों की कैसी रक्षा करते हैं। श्री रमेश चंद्र साहू पूसा संस्थान दिल्ली में वैज्ञानिक हैं। पूसा संस्थान एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा एक किस्म से यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो और वो सारे बाबा जी के परिवार भक्त थे। तो उनका ना सेब का बगीचा भी था नैनीताल में। तो ये बात है 1962 की, जाड़ों के दिन थे। उनकी पत्नी और लड़की मुकितवेश्वर के मकान में रात्रि में सो रहे थे। अब 1962 में ना तो तब हीटर होते थे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती, तो क्या करते थे, और हमने भी किया ये, अंगीठी में कोयले जला के सो जाया करते थे ताकि गर्मी रहे। अच्छा, और कमरे उन्होंने क्या किया, कमरे बंद कर लिए, और कोयले की जहरीली गैस से ना उन दोनों में बेहोशी पैदा हो रही थी। ऐसी स्थिति में ना उनको स्वप्न में बाबा के दर्शन हो रहे थे। देखो, बाबा जी का जो भक्त है ना, वो बाबा जी के ना मधोश में रहता है, और बाबा जी उनको दर्शन दे रहे होते हैं। और उस समय बाबा जी वृंदावन आश्रम में थे। उन्होंने तुरंत अपने कमरे में एक अंगीठी जलवा कर रख ली और सब खिड़की दरवाजे बंद करके अकेले लेट गए। तो जब उनके सेवक ने दरवाज़ा खोला तो देखा बाबा जी की हालत ख़राब दिखी। तो उन्होंने सभी दरवाज़ों और खिड़कियों को खोलकर अंगीठी बाहर की। कुछ देर बाद बाबा जी स्वस्थ हो गए, और इधर मुक्तेश्वर में दोनों माँ बेटी को होश आ गया। बाबा जी की इस लीला का जब उनको बोध हुआ, तो मतलब मेरे तो आई फील गूज, मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं बाबा जी की लीला सुनते हैं। बाबा जी की आप लीला सुनेंगे ना, आपका वैसे ही बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे ही अगली लीला पढ़ता हूँ। श्री भानु प्रताप सिंह है ना, जिनका लखीमपुर खीरा में फार्म हाउस है। एक बार वो अपने मामा श्री लखपत श्री रघुवंशी कमिश्नर के घर में बरेली आए हुए थे। तो वो भी भक्त थे बाबा जी के। तो उनके मामा जी ने ना उनको बोला कि महाराज जी को रेलवे स्टेशन से ले आओ। गाड़ी आ गई, ट्रेन आ गई। ट्रेन में सब लोग उतरे, उन्होंने सारा स्टेशन छान मारा, पर बाबा जी दिखाई नहीं दिए, और वो निराश होकर घर पे लौट आए। अच्छा, इससे पहले वो ये भी सोच रहे थे, उनके एक ना अहंकार टाइप का नहीं होता है, हाँ लेने आए हैं बाबा को कमिश्नर। तो कट टू, जब वो वापस आए कि ये बताने कि भाई बाबा नहीं आए, हमने तो सारी ट्रेन छान छून मारी। तो जैसे ही वो घर आए तो उन्होंने देखा कमिश्नर साहब बाबा जी से बातें कर रहे हैं। और जब उनकी बाबा जी की लीलाएं तो सबको पता थी, और ये पहली बार उनके दर्शन हुए। तो बस वो नतमस्तक हो गए जैसे होते हैं सारे। तो दूसरे दिन बाबा जी ने जाना था, और फिर ड्यूटी लगाई गई। तो मेरी और गाड़ी से टिकट भी मंगा लिए गए। तो उन्होंने 1 बजे ना दिन में गाड़ी में सवार होकर जाना था। बाबा जी का बिठाने का काम फिर वही दिया गया। तो महाराज जी ये बोले कि ना मुझे ना पड़ोस में डॉक्टर भंडारी के घर पे हुआ थे। तो मैं थोड़ा घबराया भी, थोड़ा वैसा भी हो गया। पता है कि बाबा जी अब तो ट्रेन जानी है, क्या कर रहे हो आप, चलो तो सही ना। और फिर आप उसके बाद गाड़ी नहीं पकड़ सकते, समय हो चुका है। बाबा जी ने कहा कि गाड़ी आधा घंटा लेट है, भंडारे जी के घर ले चलो। तो मैंने फ़ोन किया रेलवे स्टेशन में, उन्होंने फ़ोन किया
तो पता चला गाड़ी आधा घंटा लेट है। बाबा जी को सब पता है। बाबा जी ट्रेन रुकवा सकते हैं, चलवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जय हो मेरे नीम करोड़ी बाबा महाराज, सब पे कृपा करो, सब पे कृपा करो। और जो नए सब्सक्राइबर हैं, इसको इन लीलाओं को सब पे साझा करो। पता लीलाएं सुनने से ही बेड़ा पार हो जाता है। जय हो मेरे नीम करोड़ी बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा